अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? फिटफाट मज़े में खुशबाश, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। और आज जाहिर है कि नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा मुलाकात हो रही है। और ये मुलाकात सिर्फ ऐसे ही नहीं हो रही है, बल्कि ये मुलाकात इस वजह से हो रही है कि ये प्रोग्राम आप 7 डेज़ इन अ वीक सुबह 9 बजे लाजमी तौर पर जो है वो देखते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि सुबह का जो आगाज़ है उसी के साथ एक अच्छे से टॉपिक के साथ आगाज़ किया जाए और आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो सुबह सुबह पहुँचाई जाए, ताकि जो भी लोग जहाँ भी बैठे हैं उन तक तमाम इन्फॉर्मेशन वो किसी भी शोबे से हो और किसी भी टाइप की हो, हमारी कोशिश होती है कि वो हम आप तक पहुँचाएँ। आज जो हम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे या जो हम बात करेंगे, आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम एजुकेशन के हवाले से है, बच्चों की तालीम के हवाले से है, यंगस्टर्स की तालीम के हवाले से है और साथ ही किताब दोस्ती के हवाले से है कि वो किताब दोस्ती जिसको हम भूल गए हैं। एक टाइम होता था, आज से 10-15 साल पहले, बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, तो लाइब्रेरी का बड़ा कॉन्सेप्ट होता था। बच्चे अपनी स्टूडेंट्स हम होते थे तो हम अपनी लाइब्रेरी में जाकर जो है वो पढ़ाई करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, तभी जाके आज हम इस काबिल हुए कि हम बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमें बहुत सा ऐसे चीज़ें सोचने समझने का और पढ़ने का मौका मिलता था कि जो हमारी वोकैबुलरी में, हमारी जो है वो सेंसेस में इजाफा करती थी। लेकिन आज अगर आप देखें तो आज सब कुछ डिजिटल हो गया है। आज वो जो लाइब्रेरी का एक कॉन्सेप्ट है वो टूटता जा रहा है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? एक बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है लाहौर में, जो कि जिना पार्क लाहौर में वाक़या है, कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी। आप सब लोग जानते हैं, मैं जानती हूँ, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे हर बंदा जानता है कि लाहौर जो हमारा माल रोड है, मेन लॉरेंस रोड है, उस पे जो है एक बाग़े जिना के नाम से जो है कायद-ए-आज़म के ही नाम से मंसूब जो है एक बाग है जिसमें जिना लाइब्रेरी, कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी मौजूद है। उसके लाइब्रेरियन आज हमारे पास यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं, किताब दोस्त पर्सनैलिटी हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं और ख़ास तौर पे जिस तरह उन्होंने कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी को मैनेज किया है, जिस तरह कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी के मेंबरान उनसे खुश हैं। और जब भी कोई वहाँ किसी भी मामले में जाता है कि कोई वहाँ रिकॉर्डिंग करनी होती है, कोई शूटिंग करनी होती है, और कितने हमारे जो है वो सॉन्ग्स वहाँ पे बने, कितने ड्रामाज, मूवीज़ जो है कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में बनी, क्योंकि इन लाहौर कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, नो डाउट अबाउट इट। हमारे साथ मौजूद हैं लाइब्रेरियन जिना लाइब्रेरी लाहौर, शेर अफजल मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए और आपने जो है वो हमें ये शर्फ दिया कि अपने मसरूफ़ टाइम में से, क्योंकि लाइब्रेरियंस जो होते हैं वो अपनी लाइब्रेरी से बाहर नहीं आ सकते, ये बड़ा मसला है। तो कोई छुट्टी भी होती है सर कि रेगुलर रूटीन वाइज आपका जो है वो लाइब्रेरी के साथ काम है? नहीं, जो कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी की मतलब वर्किंग डे जो है वो 2 शिफ्ट में चलती है, क्योंकि जो लाइब्रेरी में रश होता है और शुरू से जो लाइब्रेरी का एक रूल्स रेजुलेशन बनाए थे, तो ये तकरीबन 8 घंटे सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक ओपन रहती है। अच्छा, तो जो एम्प्लॉइज़ हैं वो फिर आते हैं 2 शिफ्टों में। अच्छा, तो मैं आजकल जो ड्यूटी सुबह की शाम ड्यूटी में कर रहा हूँ। अच्छा, तो 2 आपकी बजे मॉर्निंग ड्यूटी है? हाँ जी, सही। तो 2 बजे तक जो है ड्यूटी, उसके बाद फिर अपनी जो है रूटीन की लाइफ उसमें आ जाती है। सर, आपने कब से ये एज अ लाइब्रेरियन जो है इसको ज्वाइन किया और उससे पहले आप क्या करते थे, और किस तरह से जो है वो जिना लाइब्रेरी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और कायद-ए-आज़म के नाम से मंसूब है, कायद-ए-आज़म बानी है पाकिस्तान। अभी 25 दिसंबर जो है वो उनकी यौम विलादत भी गुजरा है, हमने स्पेशल प्रोग्राम भी किया कायद-ए-आज़म की पर्सनालिटी के हवाले से। तो ये किस तरह से, ज़रा इसके तारीख के हवाले से भी बताइएगा, अपने मामला अभी बताइएगा कि आप कब से इस फील्ड में हैं और कब से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? जी शुक्रिया। मैं 93 से मैंने इसको ज्वाइन किया, लेकिन उस वक्त मैंने एज ए लाइब्रेरियन ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद ये है कि मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन इन्हांस की, चूँकि लाइब्रेरी आ गया था, लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट ऐसा था कि दिल किया किताबों को देख के कि जी इसमें अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की जाए। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फिर ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएट किया, मास्टर किया, फिर एमफिल किया लाइब्रेरी साइंस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जैसे जैसे एजुकेशन इन्हांस हुई, ऐसे ऐसे जो है मौक़े बढ़ते गए और लाइब्रेरी में काम करने का मौका मिला। तो जहाँ तक कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी के ताल्लुक़ है, ये कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी जो बिल्डिंग है ये 1862 में बनी थी। अच्छा, 1862। तकरीबन 150-200 साल पुरानी ये बिल्डिंग है, गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया के दौर की। 150-200 साल पुरानी, और आज भी कितनी
लाइफ बिल्डिंग है, कितनी फुल ऑफ लाइफ बिल्डिंग है। जी बिल्कुल, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत आप लोग जो है वो करते रहते हैं। इसमें एक हमें इशू आया कि मतलब इसका जो इफ्तिताह बाकायदा हुआ था वो 1982 में हुआ। अच्छा। और ये 25 दिसंबर ही डेट थी उसकी। अच्छा। और कायदे आज़म लाइब्रेरी उसका नाम रखा गया और इसका जो बाकायदा इफ्तिताह था वो सदर जनरल ज़ियाउल हक साहब ने किया। सही। तो उस दौर के जो गवर्नर थे गुलाम जिलानी खान, उनका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। जिसमें उन्होंने पार्क्स बनाने में रोल था, तो लाइब्रेरी वो किताब दोस्त थे। तो ये जो लाइब्रेरी है पाकिस्तान की वाहिद, इसके जो लाइब्रेरी है इसका नाम है रिसर्च एंड रेफरेंस लाइब्रेरी। रिसर्च एंड रेफरेंस जी लाइब्रेरी। जी। और इसका क्राइटेरिया ये था कि पहले हम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे इसकी मेंबरशिप देते थे। अच्छा। सही। तो मैट्रिक FA BA का हमारे पास कोई काम नहीं होता था। ओके। क्योंकि PhD और जो रिसर्च स्कॉलर थे जिन्होंने थीसिस लिखने होते थे या अपना रिसर्च आर्टिकल लिखने होते थे, तो उनको मौके देने। अच्छा। तो इस वजह से फिर इसकी एक हमारे पास स्पेशल एक लाइब्रेरी के तौर पे ये जानी जाती थी। बाद में वक्त गुजरता गया तो इसमें हमें हालात के मुताबिक अपडेट करना पड़ा, चेंज करना पड़ा कि हमारा कारी क्या चाहता है। ठीक है। हमारा कारी किस तरह। सारे तो PhD नहीं करते और सारे तो MPhil और ये जो है उसमें नहीं आते। बिल्कुल सही है। मेजॉरिटी क्या है? हाँ, उसमें एक दौर आया जिसमें आप देखें कि चार्टर यूनिवर्सिटीज़ बन गई। तो उसमें मेडिकल यूनिवर्सिटी अलग हुई, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी अलग हुई। तो उन्होंने अपने अपने मटेरियल जो है उन्होंने परचेज कर लिए। अच्छा। सही है। तो फिर हमने अपना कारी को जो फोकस किया कि हमारे पास कारी जो ज़्यादातर था, एक तो रिसर्च का था, दूसरा हमारे पास कारी जो था वो PCS और CSS के एग्ज़ाम का था। अच्छा। सही। तो उसका फिर हमारी इंतज़ामिया ने जो है उस पर वाहिद एक ये लाइब्रेरी है पाकिस्तान के अंदर जिसमें आप तशरीफ़ लाएं तो बलूचिस्तान से, सिंध से, KPK से, हर जगह से लोग फेडरल इस्लामाबाद से आते हैं। और PC और CSS का जो कंप्लीट सिलेबस है वो हमारे पास है और हम फैसिलिटेट करते हैं उसको। ठीक ठीक। अच्छा, आप का स्टाफ कितना है कायदे आज़म लाइब्रेरी लाहौर का, और आप कैसे इन सारे स्टाफ को जो है वो मैनेज करते हैं और आपकी क्या क्या खिदमात हैं? उसमें ये हमारे स्टाफ तो फ़िलहाल कुछ हमारी सीटें जो अभी प्रोसेस में फिल होने जा रही हैं। अच्छा। तो टोटल जो ये गवर्नमेंट लेवल पे ही फिल होती हैं आपकी सीट्स? सही। पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो पॉलिसी है 11 स्केल तक, उसके नीचे जो RADA का कमेटी। और ये सारे एजुकेशनिस्ट हैं? जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो उसमें जो छोटा स्टाफ है, क्लरिकल जॉब भी है, लाइब्रेरी असिस्टेंट भी हैं जो किताबें शेल्फ करते हैं, मैच करते हैं, मैनेज करते हैं। सही है। कुछ लाइब्रेरियन हैं जो मास्टर लाइब्रेरी साइंस करके वो डायरेक्टली पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आते हैं। अच्छा। सही है। तो इसी तरह जो है अकाउंट्स है हमारा अलग, उसका स्टाफ है। नियर अबाउट 100 के करीब हमारा स्टाफ बन जाता है। अच्छा। जो 2 शिफ्टों में काम करता है। सही। तो ये लाइब्रेरी जो कोरोना से पहले हमारा जो संडे भी हम ओपन करते थे, तो अब संडे ऑफ होता है? हाँ जी, संडे ऑफ है क्योंकि वो जो गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा सर कि कितने लोग बैक वक्त एट अ टाइम आप जो है वो लाइब्रेरी में अलाउ करते हैं कि इससे ज़्यादा जो है, क्योंकि वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है और आप लोग इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी कोई शोर ना हो, मोबाइल फ़ोन बिल्कुल साइलेंट पे हो, कि जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो यहाँ पर सुकून के लिए आए हैं, अपने पढ़ाई के लिए आए हैं, वो डिस्टर्ब ना हो। और लाइब्रेरी का जो बेहतरीन माहौल होना चाहिए वो कायदे आज़म लाइब्रेरी लाहौर जिना पार्क में जो मौजूद है वहाँ का माहौल है, क्योंकि मैं खुद वहाँ विजिट करती रहती हूँ तो मुझे आइडिया है बिल्कुल। और अंदर से बहुत खूबसूरत आप लोगों ने उसकी डेकोरेशन की, कायदे आज़म की तस्वीर वहाँ मौजूद हैं, तारीख से रिलेटेड तस्वीर वहाँ मौजूद हैं, इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ की तस्वीर वहाँ मौजूद है। तो सर ये कहाँ से ये सारी चीज़ें इकट्ठी हुई और किस तरह ये सब मैनेज करते हैं और ये किस तरह से होता है? ये इसमें तो ये है कि हम किसी को जब हम मेंबरशिप दे देते हैं तो हम किसी को रोक नहीं सकते। हाँ। कि जी इतने लोग आए या इतने लोग ना आए। ठीक है। उसमें ये होता है कि ये इसका मेंबर्स का मतलब आना जाना लगा रहता है। एक वो आप मेंबरशिप तो फिर हिसाब से ही देते होंगे ना कि इतने लोगों की हमें बस ज़रूरत है या इतनी चेयर्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं तो इतने ही लोग यहाँ बैठ सकते हैं। वो डेली जो है हमारी इतना मतलब चेयर्स इतना फर्नीचर है कि लोग उसमें अकोमोडेट किया जा सकते हैं। कितना आपके पास है? मैं मतलब मेरा पूछने का मकसद ये है कि कितने लोग वहाँ पर बैठने की जो है डेली के हिसाब से तकरीबन 500 लोग विजिट करते हैं। ओके ओके ओके। तो लेकिन सुबह अगर आप किसी वक्त तशरीफ़ लाएं, आप देखें तो जनाब बाग के अंदर एक बहुत बड़ी क्यू बनी होती है।
अच्छा। कि जहाँ लोग कहते हैं ना जी लाइब्रेरियों को रुख नहीं करते, किताब दोस्ती ख़त्म हो रही है। हाँ हाँ। तो उसमें ये है कि वो क्यों की जो है शक्ल में एंटर होते हैं, मतलब अपना कार्ड दिखाते हैं, एंट्री करके वो जाते हैं। और आप बिलीव करें कि 8 बजे से पहले लोग आ जाते हैं, क्योंकि 8 बजे लाइब्रेरी खुलती है। और ये सारे स्टूडेंट्स हैं? जी स्टूडेंट्स हैं। और ये स्टूडेंट्स इसमें रिसर्च स्कॉलर भी हैं। अच्छा, रिसर्च और PhD और थीसिस वाले लोग भी हैं। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि उनको ये जल्दी होती है कि हम अपनी सीट तक पहुंच जाए। तो इस वजह से तो ये उनकी सीटें जो हैं वो उनके नंबर्स के साथ नहीं, रिजर्व नहीं होती, इसलिए तो वो जल्दी आते हैं कि हम आप कोई और हमारी सीट जहाँ ऑलरेडी एक बच्चा बैठा हुआ है। अच्छा, तो उसका ज़हन लगा होता है कि जी मैं इसी जगह पे ही बैठूं। वो इस चीज़ को देखने के लिए जो है वो जल्दी लाइन में लगते हैं, उस क्यू में लगते हैं कि हमें अंदर सीट मिल जाए। जबरदस्त। ठीक है। तो इसी के साथ प्रोफेसर्स टीचर्स वगैरह भी आते हैं वहाँ पे? जी, इसी के साथ एक रिलेट है कि पहली जो बिल्डिंग थी हमारी, वो हमारे पास स्पेस प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। यानी बच्चों के बैठने की जगह नहीं थी, किताबें रखने की जगह नहीं थी। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया और ये 2010 में ये जो साइड पे आपने देखे होंगे हमारे बेसमेंट बने, वो इसलिए बने कि इस जैसी बिल्डिंग बनानी बहुत मुश्किल थी, इसकी खूबसूरती ख़राब होती थी। सही। तो फिर जो मौजूदा गवर्नमेंट की बॉडी थी और ये डिसाइड किया गया कि इसके बेसमेंट तैयार किए जाए। और आपने विज़िट किया होगा कि जो बेसमेंट है, कोशिश की गई है कि उसी जो है जो आर्किटेक्चर के मुताबिक उसको डिज़ाइन किया गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिन भी आर्किटेक्ट्स ने वो बिल्डिंग बनाई है कायदे आज़म लाइब्रेरी जो है जनाब बाग में, अगर उसको ज़रा सा भी जो है वो छेड़ेंगे तो उसकी खूबसूरती जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये सूरत हाल है कि हमारे पास फिर भी ये 2 बेसमेंट भी भर जाते हैं। अच्छा। पुरानी बिल्डिंग भी भर जाती है और हमारे पास जगह नहीं होती। इसका मतलब है जो मैं बात कर रही थी अब किताब दोस्ती जो है वो ख़त्म हो गई, मैं गलत हूँ यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लोग अभी भी जो है वो पढ़ाई करते हैं, आते हैं, किताब की अहमियत तो कभी जिंदगी में ख़त्म हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छी बात है। डिजिटल दौर आ गया सर, PDF का दौर आ गया। जी, किताब अगर आप इसको ब्रॉड माइंड में लें तो किताब सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई? जब अल्लाह ताला ने अपने नबी को कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सुभान अल्लाह, कि उस वक्त किताब जो है वो नाजिल हो चुकी थी। और फिर उस किताब को सहाबा किराम ने पढ़ा और वही किताब हमारे लिए, आप पहली आयत देखें कि ज़ालिकल किताब ला रहे बफी, किताब लफ्ज़ी किताब पहले है कि इस किताब में कोई शक नहीं। वाह वाह। और जो किताब की हिफाजत करने वाले जो उसकी हिफाजत पे मामूर है, उनकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितना बड़ा मुकाम है। एक उस्ताद का ऐसे ही तो मुकाम नहीं दिया गया कि जो किताब पढ़ा रहा है, जो किताब से दोस्ती करवा रहा है। तो आपके पास कितनी तादाद में किताबें मौजूद हैं? कौन कौन से सब्जेक्ट्स की किताबें मौजूद हैं कायदे आज़म लाइब्रेरी लाहौर में, और आप उनको कैसे मैनेज करते हैं? और नई किताबें आती रहती हैं, कुछ नए एडिशंस वगैरह भी रखते हैं, या कुछ आपके पास ओल्ड एडिशंस ज़्यादा हैं? इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, जहाँ आपने हिफाजत की बात की है। बाज़ हमारे दोस्त साथी जो लाइब्रेरियन हैं वो प्रोफेशन के हवाले से ये कहते हैं कि जी ये कैसा प्रोफेशन है। तो ये बड़ा खूबसूरत है। जहाँ ज़ालिकल किताब की बात आई ना, वहाँ अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में कहा कि इस किताब को मैंने नाजिल किया, हमने नाजिल किया और हम ही इसकी मुहाफ़िज़ हैं। हम ही इसी के मुहाफ़िज़ हैं। बेशक अल्लाह ताला जिस चीज़ का मुहाफ़िज़ है, फिर अल्लाह ने हमें मुहाफ़िज़ बना दिया ये दुनिया में जो किताबें हैं इनके हवाले से। सही बात है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो किताब जो है कभी इसकी अहमियत को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो मुआशरा, जो सोसाइटी, अब आप देखें ना, जो हमारा इस्लामिक कल्चर था उसमें किताब ही तो थी कि हम साइंटिस्ट थे, हम तिब में हमारा मकाम था, हमारा जो है मेडिसिन में मकाम था, हमारा जनाब रियाजी मकाम था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब तक हम उस किताब के साथ जुड़े रहे, हमने दुनिया पे हुकूमत की। सही। लेकिन जब उस किताब से ऐसा ऐसा हम दूर हुए तो आप देख लें, लेकिन मगरब में अभी भी देखें, वो कौम जिस कौम में किताब हुक्मरानी करती है तो वो कौम जो होती है वो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करती है। अच्छा, उस वक्त के राइटर्स जो हैं बड़ा सोच समझ के और बड़े अपने कैलकुलेटेड जो है वो चीज़ें लिखा करते थे, टू दी पॉइंट बात हुआ करती थी। आज इतनी तफसील के बाद भी जो है वो ऑथेंटिक बात नहीं मिलती किताबों में। राइटर्स की भी तो कुछ चीज़ें जो है वो डिफरेंट हो गई, नया ज़माना आ गया, नई बातें आ गई, लोगों ने शायरी, रोमानवी ख्यालात और नावल और ये सब चीज़ें लिखनी शुरू की। लेकिन जहाँ पढ़ाई की बात आती है, सिलेबस की बात आती है, जहाँ चीज़ों की बात आती है,
शुक्र है कि हमने उन चीज़ों को जो है वो आज भी कायम रखा हुआ है और वो चीज़ें आज भी तारीख जो है वो हमारे साथ चल रही हैं। तो ये मैं वही जानना चाह रही हूँ कि कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में कितनी बुक्स आपके पास मौजूद होंगी, कोई आइडिया? जी, हमारे पास जो कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में 1,46,000 के करीब किताबें मौजूद हैं। 1,46,000। हाँ जी, ठीक। और इसके अलावा जो मैगजीन हैं या रिसर्च जर्नल्स हैं या इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर हैं वो अलग हैं। वो अलग है, ठीक है। तो हमारा ये है कि हमारा एक रूल है, जब लाइब्रेरी बनी थी तो ज़बरदस्त जो है इंतज़ामिया ने कि जो हमारा मेंबर है, जो भी उसकी कैटेगरी मेंबरशिप की वो लाइब्रेरी आया, अगर वो लाइब्रेरी में उसकी किताब मौजूद नहीं है और उसकी नीड है ये सब्जेक्ट की मुझे किताब चाहिए, ठीक है, वो मार्केट में अवेलेबल है, वो हमें लिख के एक एप्लीकेशन देगा। अच्छा। तो अगर मार्केट में अवेलेबल है तो विदिन 2 डेज किताब उसके हाथ में होगी। वाह, मतलब आपने इनकार नहीं करना। जी, अगर वो इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए जो है 15 डेज या 45 डेज जो भी हमें वेंडर अपना टाइम दोगे फिर भी हम उसको मंगवा के देते हैं। उसमें ये नहीं देखा जाता किताब कास्टली कितनी है। अच्छा। हम उसको देखते हैं कि हमारा क्लाइंट हमारे उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे आप उस? नहीं, उसका कोई अच्छा, चार्ज ठीक है, बस वो आपके पास जो है वो आ गई है वो किताब। जी, ठीक है, तो बिल्कुल सही। इसके अलावा जो हमारे पास मखतूतात हैं जो हाथ से लिखे हुए, कुरान मजीद हैं, कई ऐसे नुस्खा जात हैं जो कि जिसको कहते हैं कि कैलीग्राफी हाथ से लिखी हुई है, तो वो चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत हाल है, तो उसमें जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसमें हम कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी की इंतजामिया भी करती है, मंथ वाइज जो भी थीम होता है उस पर हम काम करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा आपके अपने ही साइड से होता है या इसके लिए स्पेशल कोई इंतजाम आप लोग बाहर से करवाते हैं? जी, हमारे प्रोग्राम ऑफिसर है और हमारी एक कमेटी है। अच्छा। और हम खुद तो करते ही हैं, लेकिन बाज़ बाहर की सोसाइटी के लोग जो है वो आके हमारे साथ जो कोलैबोरेट भी करते हैं। अच्छा, कई दफ़ा वो खुद से करते हैं। अच्छा, तो वो हॉल उनको अवेलेबल होता है क्योंकि एक स्टूडेंट की बहुत बड़ी तादाद होती है। तो ये हॉल जो है वो आप इसका रेंट या वगैरह या कोई तरह से होता है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 5,000 जो है रेंट रखा है, ताकि इसकी मेंटेनेंस और इसकी चीज़ें वो जो है ना वो अलग बजट जो है हमें। ठीक है। तो वहाँ पर आपकी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें जो है वो? हाँ जी, बिल्कुल। जो पब्लिक के जो सोसाइटी के जो लोग हैं, मतलब जो अदबी लोग जो है वो ट्रेनिंग, ज़रूरी नहीं है अदबी, हर तरह की वहाँ ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस करवा सकते हैं। इवन के हमने कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी की एक ट्रेडिशन रही है, हम बुक फेयर करते हैं। हाँ, बुक फेयर करते हैं, मुझे पता है जी। तो उसमें मैंने शायद एक दफ़ा आपको इनवाइट भी किया था, आपने आई थी, बिल्कुल। तो उसमें मैं ऑर्गेनाइजर रहा हूँ, मेरी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। 13 में किया, 15 में किया, 17 में किया। तो बुक फेयर से ये होता है कि बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, वैसे भी एक पब्लिक प्लेस है, बड़ी खूबसूरत मतलब जगह है, लोग वहाँ सैर को आते हैं, विजिट को आते हैं। सही बात तो है। वो ना चाहते हुए किताब की तरफ आते हैं। तो जब हम जहाँ किताब दोस्ती की आप बात कर रहे थे, तो जब हम इन्वायरमेंट ही नहीं देंगे पब्लिक को, सही कह रहे हैं, तो वो किताब कैसे आए? हमारे बच्चे को पता ही नहीं। बाजार तो हम ले जाते हैं, खिलौने, सारी चीजें ले देते हैं। किसी लाइब्रेरी की हम जो है वो मेंबरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। हम उनको जो है वो बड़े बड़े होटलों में खाने खिलाने ले जाते हैं, उनको वैसे ही बता देते हैं। तारीख कैसे जानेंगे बच्चे? आज का नया हमारा जो दौर का बच्चा है, जिसने आगे 10 साल बाद जो है वो एक प्रॉपर एक जो है वो काबिल इंसान बनना है, वो कैसे काबिल इंसान बनेगा जब वो पढ़ेगा ही नहीं? अपना सिलेबस ही बच्चे आज के दौर में ख़त्म कर लें तो बड़ी बात है। तो वो तारीख को समझना और हिस्ट्री की बातें करना और ये सब चीज़ें, अगर आप बच्चों के लिए आपने कुछ अलग से रखा है कि सिर्फ इसमें जो है वो स्टूडेंट्स ही आ सकते हैं? जी, हमारे तो चूँकि रिसर्च एंड रेफरेंस लाइब्रेरी मैंने पहले अर्ज किया, इससे पहले जब स्टार्ट हुआ था तो चिल्ड्रन सेक्शन था हमारे पास। ठीक है। तो फिर अब उसको सेपरेट कर दिया। जब ये चिल्ड्रन कम्प्लेक्स बना, ये कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी बाग के जो है ना दूसरी अपोजिट साइड पे, तो उसके बाद फिर कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी से ये सेक्शन ख़त्म करके उसमें जम कर दिया गया। अच्छा, उसमें जम कर तो दिया। अब चिल्ड्रंस के लिए है। अब इसमें ज़रूरत इस बात की है कि पेरेंट्स को चाहिए, अब जब महीने का बजट वो अपना बनाते हैं तो कम अज़ कम, मतलब घर में एक बच्चा, 2 बच्चा, जितने भी स्टडी करने वाले हैं, तो चाहिए कि उनको एक खूबसूरत किताब ले दें। सही बात है। जो वो पढ़ना चाहता है, ज़रूरी नहीं उसको कहें कि जी ये किताब पढ़ें या दीनी पढ़ें या लिटरेचर पढ़ें, या अगर वो कहानियों की किताब भी लेना चाहते हैं, क्योंकि रीडिंग हैबिट आप पैदा करें। उसके बाद ये है कि अगर घर में आप कुरान मजीद की मुसलसल तिलावत करते हैं, जी बिल्कुल, पेरेंट्स करते हैं, तो बच्चे के अंदर भी रीडिंग हैबिट। बहुत बेहतरीन बात की आपने। मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि आप डेली
हाँ। जब आप कुरान मजीद आप बेशक इतना पढ़ देते हैं, हमने कुरान मजीद को क्या रखा हुआ है, या फौतगी पे निकालते हैं या पैदाइश पे निकालते हैं, लेकिन इसको हमने समझा नहीं। हाँ। आप रोज़ाना, मैं मेरी ये आपके प्रोग्राम से ये गुजारिश है जी बिल्कुल बिल्कुल कि रोज़ाना आप ज़्यादा नहीं एक रकू पढ़े, ज़्यादा नहीं, और उसका तर्जमा पढ़े, कोई भी तर्जमा जो आपको पसंद है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप देखिएगा कि एक वक्त आएगा कि आप सारा कुरान मजीद तर्जमे से पढ़ जाएंगे, और कुरान मजीद ऐसा इल्म है जिससे बाकी सारे उलूम निकलते हैं, आपका ज़हन वसी होगा, आपको पता चलेगा कि ये जो किताब हमारे लिए इतनी अहमियत की हामिल थी, उसमें हमारे लिए लिखा क्या गया, लिखा क्या है, अल्लाह ताला हमें क्या कहते हैं, हमें पता ही नहीं है इन चीज़ों, पता ही नहीं है। तो पहले तो माँ बाप की अपनी तरबियत जो है वो, आजकल के जो लेटेस्ट माँ बाप है उनकी तो अपनी तरबियत बहुत जरूरी है, उसके बाद ही बच्चों की तरबियत जो है दूसरा रोल आता है यहाँ टीचर का, चाहे प्राइवेट सेक्टर है जो गवर्नमेंट सेक्टर है, हमें चाहिए होगा कि वहाँ की लाइब्रेरियों को रिच करना होगा। और जब बच्चे को आप चाहे बेशक 1 क्लास का है, असाइनमेंट तो देती हैं टीचर्स, लेकिन वो नेट से तलाश कर लेता है, लेकिन अगर स्कूल के अंदर लाइब्रेरी मौजूद होगी, सही बात, टीचर असाइनमेंट दें, उन्हें कहें जी लाइब्रेरी में जाएं और कंसल्ट करें, और उसमें वो कम से कम 2-3 किताबें बच्चा देखेगा, उसको ये पता चलेगा किताब का टाइटल क्या है जो मैंने आज पढ़ी है, इसका ऑथर कौन था, इसमें क्या चीज़ें डिस्कस थी। तो उसको डे बाय डे जब ये जाएगा, उसकी रीडिंग हैबिट खुद ब खुद उसके नॉलेज में डेवलप होगी। सही बात है। अच्छा, ये पहले तो हर कॉलेज, हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी में हुआ करती थी, लाइब्रेरी तो मस्ट है, लेकिन अब जो है वो जाके जो प्राइवेट बहुत ज़्यादा स्कूल आ गए, और इसमें यहाँ लाइब्रेरी का जो एक कॉन्सेप्ट है वो मिसमैनेज हो गया। वहाँ पे लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए, वहाँ पे उन्होंने जो है वो टॉय रूम बनाने शुरू कर दिए, खेल में तो बच्चों को लगा दिया, लेकिन जो किताब दोस्ती और एक कलरिंग और एक कुछ डिज़ाइनिंग वो चीज़ थी, वो बहुत कम स्कूलों में है। अब गली मोहल्ले के जो स्कूल खुल गए वहाँ तो आपको ये माहौल मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी, और मेजॉरिटी ऑफ जो है वो पेरेंट्स की ये कोशिश होती है कि जो गली मोहल्ले के करीब स्कूल है उसी में दाखिला करवा दो, ताकि जो है वो बाहर बच्चे को जो है ना भेजना पड़े। अच्छे स्कूल तो हमारे पास उनके लेवल्स भी कम हैं, साथ हमारी अच्छी तरबियत भी कम है, जिसकी वजह से हम माशरे में अच्छे बच्चे नहीं दे पा रहे, ना देने में कामयाब हो रहे हैं। अगले 10 सालों में कोशिश तो है, और हमारी उम्मीद भी है कि शायद कुछ अच्छे लोग जो है वो हमें देखने को मिलें, और माशरे में जो है वो कुछ अच्छाई हो आए। लेकिन जिस तरह के लोग इन 10 सालों में, पिछले 10 सालों में जो अब ये खेप आई है, जो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेट करती हुई जो है वो टेक्नोलॉजी वाली नई नस्ल आई है, उससे तो कुछ उम्मीदें आप बाहर नहीं रख सकते। वो तो जो जिस तरह के ऐप्स के साथ टच हैं और जिस तरह के मामलात कर रहे हैं, उसमें तो किताब दोस्ती वाली बात नहीं है, इवन पढ़ाई में तवज्जो नहीं है उनकी। ये CSS कितने लोग करते हैं, ACCA कितने लोग करते हैं? मैम, जो आपने बात की है, जिस तरह आप देखें ना कि हमने प्रिंट से डिजिटल की तरफ गए, हर शोबे में गया, इवन कि आपका मीडिया देख लें, बिल्कुल ऐसे, और डिजिटल फॉर्म में चला गया। कहाँ आपका अखबार होता था, लिखाई होती थी, फिर 2 दिन बाद पढ़ते थे। अब आप देखें, टीवी ऑन करें, अभी वो प्रोग्राम हुआ नहीं होता, उसी वक्त उसकी जो है आपको न्यूज़, आपको सारी हेडलाइंस जो खबरों में जो मिल जाती है। बिल्कुल बात ये है कि हम बच्चों पे ये नहीं कह सकते कि जी बच्चे ऐसे हो रहे हैं। हम देखें कि हमने उनके लिए क्या किया है ना? नहीं, हमने क्या किया है, टीचर ने क्या किया। मैं कहता हूँ लाइब्रेरियन हम भी टीचर हैं, बल्कि हम तो टीचर, आप तो टीचर हैं। बिल्कुल सही बात है। तो क्या हमने अपनी जो इंफॉर्मेशन आई है हमारी जो भी पोर्टफोलियो के अंदर, क्या उसको हमने बच्चों के साथ रिलेट किया, यही तो या अपडेट किया? हाँ। अब मैं आपको आपके फोरम पे एक बात बता रहा हूँ, मुझे मौका मिला ई-लाइब्रेरी में काम करने का। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी पिंडी में थी, सही, सही। तो वो अंडर थी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के अंदर, सही। और वो बड़ा खूबसूरत काम था। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ई-लाइब्रेरी 1 साल के अंदर, मतलब मोर देन 100 ट्रेनिंग वर्कशॉप सेमिनार मैंने कराए 1 साल में। हाँ जी, वो YouTube पे मौजूद है, अगर सर्च करें मेरे नाम से तो। सही। और उसकी मैंने ऑडियो वीडियो बना के उसको जो है ना रखा है, इसीलिए कि तो सर ये ई-लाइब्रेरी कैसे काम करती थी, या डिजिटल आप किस तरह से जो है वो सारा ये मैनेज करते थे? जी, उसमें जो ई-लाइब्रेरी का रोल था बेसिकली यही था गवर्नमेंट का, कि अब हम किताब की तरफ जब बच्चा या कारी नहीं आ रहा तो वो स्मार्ट मोबाइल पे आना चाह रहा है, ठीक है, तो हम लाइब्रेरी को ही मोबाइल पे रख दें। अब यहाँ अगर वो किताब अगर देखना चाहता है तो ई-लाइब्रेरी का जो भी पासवर्ड या उसकी मेंबरशिप थी वो हमने काफ़ी मोबाइल पे दे देते हैं। हाँ, उसको हम ये कर सकते थे कि हमारी लाइब्रेरी को सर्च करता था, हमारे पास डिजिटल फॉर्म में
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाटाबेस थे। HEC के डाटाबेस हमारे यहाँ खुल सकते थे। उसके बाद वो हमारे पास एक था पाकिस्तान लॉ साइट है, जिसमें लॉयर हमारे पास काफ़ी आते थे कि उनको पहले अगर कोई रेफरेंस ढूंढना होता था तो वो लाइब्रेरियों में जा के कितने दिन जाया करते। तो अब हम उसका लिखते थे कि जी केस बनाम फलां, और उसकी सर्च करते विदिन 2 मिनट्स उसका रेफरेंस, जज का नाम, सारा कुछ आ जाता था। सही। इसी तरह एक बच्चों के लिए ज़बरदस्त बात थी कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने क्लास 1 से लेके 12 क्लास तक जो साइंस और मैथ के जो सब्जेक्ट थे, अब बाद में तो दूसरे सब्जेक्ट भी शामिल कर लिए, सही, तो उनको ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और सिमुलेशन में रख दिया गया था। यानी बच्चे को जब आप फिजिक्स की या कोई फार्मूला समझाना चाहते थे या हीमोग्लोबिन के बारे में बताना चाह रहे थे, आप 10 दफ़ा बताएं उसको शायद समझ आए, लेकिन जब उसकी वीडियो आप उसको दिखाएं एक एक चीज़ को देखें, समझ आ जाएगी, वो समझ आए। तो ये चीज़ें थी, अब अभी भी ये चीज़ मौजूद है, लेकिन ये है कि हमारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन का फुकदान है बेसिकली। इन्फॉर्मेशन देने में हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, इतनी इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। और ये प्रोग्राम जब सुबह सुबह स्टार्ट होता है तो मेरी कोशिश ये होती है कि इसमें हर हवाले से आपकी एजुकेशन है, आपके जो है वो माइंड साइंसेस है, आपकी हेल्थ है, कुछ भी है, कोई सोशल इश्यूज़ हैं, कोई मामलात हैं, कहीं भी किसी भी जो है वो लेवल पे कोई आला हुकाम तक बात पहुँचानी है तो हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन को जो है वो ऑन करें। जैसे आज हम किताब की बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, जिना लाइब्रेरी के हवाले से आप बता रहे हैं, ई लाइब्रेरी के हवाले से आप बता रहे हैं, तो ये बताइएगा कि अब ये ई लाइब्रेरी जो है वो कहाँ स्टैंड कर रही है, और दूसरे ये कि आप फिर कौन से सन में जो है वो यहाँ जिना लाइब्रेरी लाहौर में जो है वो शिफ्ट हुए? ये प्रोजेक्ट जो है 2018 में मार्च में जो है इनिशिएट हुआ था। तो ये सूबा पंजाब के अंदर है, ये 21 लाइब्रेरियाँ, यानी 36 अजला में ये प्रोजेक्ट जो इसकी अप्रूवल थी, लेकिन इसका रन हुआ जो है 21 लाइब्रेरी पे। ठीक है। तो पिंडी डिस्ट्रिक्ट में था, तो मैं 2 साल मैंने सर्व किया। तो उसके बाद फिर मैं 2 साल बाद जो यहाँ शिफ्ट हुआ, तो इसमें जो ई लाइब्रेरी का कंसेप्ट ही बेसिकली ये था कि जहाँ आप छोटे छोटे आपके पार्क हैं, ये आप डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स के अंदर काम कर रही हैं। सही, ठीक है जी, सही। जहाँ भी स्पोर्ट्स आपका डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स का शोबा मौजूद है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ ये लाइब्रेरी का मतलब उन्होंने, उनकी जगह थी, उन्होंने फंडिंग की, सारा उनका प्रोजेक्ट था। अच्छा, ठीक है। तो अभी जहाँ मतलब लोग वर्जिश के लिए जाते थे, जहाँ जिम्नेजियम है, तो उनको ये एक रीडिंग रूम टाइप दिया कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी नहीं थी, कि एक इलेक्ट्रॉनिक टाइप लाइब्रेरी जिसमें कोई 30 लैपटॉप दिए, जिसमें टैबलेट दिए बच्चों के लिए, बच्चों की, और इसमें बल्कि इसको हाइब्रिड लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, इसमें फिजिकल फॉर्म में किताबें थी। अच्छा, क्योंकि कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं, आपको पता है ना कि अभी IT में हम इतना वो नहीं आगे जा सकते। जाहिर है अभी तो उस पे काम चल रहा है। हाँ, तो वो चाह रहे थे कि हम किताब को फिजिकली भी पढ़ें इसको। तो इस तरह जो है मेरी जो वापसी फिर हुई 2 साल बाद, तो फिर मैंने कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी को ज्वाइन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। हमारा एक बहुत बड़ा सेक्शन है उर्दू का। अच्छा। उर्दू की जितनी किताबें हैं तो उसका मैं इंचार्ज हूँ। अच्छा, सही उसका है। नाम सेक्शन का मौलवी अब्दुल हक के नाम से रखा हुआ है। अच्छा, दूसरा सर सैयद अहमद खान के नाम, जो 2 बेसमेंट मैंने आपको बताया था वो सही, वो आप मैनेज करते हैं। बेसिकली लाइब्रेरियाँ वहाँ शिफ्ट हो चुकी हैं नीचे बेसमेंट। अच्छा। तो हमने लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए मतलब बैठने की जगह, वो स्पेस ज़्यादा की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैठने की जगह उनके लिए बनाए। तो बुक्स हमने बेसमेंट में शिफ्ट की हैं, तो ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दी जाए। सर, अब इसकी तज़ीनो आराइश के लिए जो आप लोग इसमें तरमीम करते रहते हैं, कुछ इसकी तज़ीनो आराइश जो है वो करते रहते हैं, तो इसके लिए जो ये अखराजात आते हैं या आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है? ये हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर मौजूद है, और इसका जो है जो भी चीफ सेक्रेटरी होता है पंजाब का, वो चेयरमैन। ये आपको सालाना पैकेज होता है इसके लिए या मंथली पैकेज? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको बजट देती है और रन करती है, और हम साल का बजट अपना दे देते हैं एस्टिमेटेड कि जी ये हमारा बजट है,
तो वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, फर्ज अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि जो आपको फौरी जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़े, तो फिर उसके लिए आपको कितना टाइम वेट करना पड़ता है? नहीं, हमें वेट नहीं करना पड़ता। हमें साल का बजट यकमुश्त मिल जाता है जैसे बाकी डिपार्टमेंट का मिलता है। तो हम ऑलरेडी जो हमारे एक्सपेक्टेड अखराजात होते हैं उनको वो सब मैनेज होते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, मेंबरशिप अगर किसी ने लेनी है कायदे आज़म लाइब्रेरी लाहौर की, तो वो आपका क्या उसकी जो है वो क्राइटेरिया? उसके लिए ना मेंबरशिप की हमारी 3-4 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है कैजुअल मेंबरशिप, कि वो रेगुलर नहीं आना चाहता, आया 10 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, रिसर्च वर्क था, बाहर से आया है, तो उसकी कैजुअल मेंबरशिप है। वो मतलब 1 महीने के लिए मिल सकती है उससे, उसके बाद वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो उसकी सिक्योरिटी है 500। इसी तरह स्टूडेंट मेंबरशिप है, अगर कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहा है, एमफिल कर रहा है, तो 500 उसकी सिक्योरिटी है जो कि रिफंडेबल है। वो कभी भी आ सकता है? जी, आ सकता है। और उसकी 100 रुपीज़ जो है वो स्टूडेंट फीस है साल की। उसके बाद फिर है जनरल मेंबरशिप, जिसने मास्टर कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया, तो वो आगे CSS करना चाहता है या जस्ट रीडिंग हैबिट के लिए आना चाहता है। ठीक है। तो वो 500 सिक्योरिटी प्लस 300 साल का है। ठीक है। उसके बाद एक बड़ी खूबसूरत हमने कैटेगरी रखी है सीनियर सिटीजन मेंबरशिप। अच्छा, सही है। आप देखें कि जब लोग रिटायर होते हैं, 60 अबव होते हैं, तो वो कुदरती बात है हमारी सोसाइटी में बदकिस्मती से उनको निगलेक्ट किया जाता है। सही कह रहे हैं, उनको टाइम नहीं दिया जाता है। ये बाबा हो गया जी, बात करने लगे तो कहते हैं बाबा चुप कर यार, किसी बंदे को बात करने, हालांकि वो अपने तजुर्बे से बात कर रहे होते हैं। तो वो असल में, मैं तो यहाँ एक और बात करता हूँ कि जब हम गूगल सर्च करते हैं ना, आजकल आपने भी किया होता है, तो मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग, नानियाँ, दादियाँ, ये सबसे बड़े गूगल थे उस टाइम के। ये बहुत बड़े गूगल है। जो इन्फॉर्मेशन, ये चीजें इनसे मिलती हैं, वो आपको, गूगल तो आपको डिट्रैक्ट कर देगा, लेकिन ये जो बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने तजुर्बे से जो है जिंदगी गुजारी है, ये आपको कभी डिट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इनके लिए हमने मेंबरशिप वो फ्री रखी हुई है। फ्री? अच्छा, सही है। उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं, जस्ट आए अपना ID कार्ड दिखाएं, अपना वो सर्टिफिकेट दें जी मैं 60 अबव हूँ। उसके बाद एक है हमारी लाइफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप, अच्छा। लाइफ मेंबरशिप जो है वो 10,000 फीट है, उसका क्राइटेरिया वो सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ गवर्नर करता है। ओके। तो ऑनरेरी मेंबरशिप है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को लाइब्रेरी के लिए वर्क करता है, तो उसको ऑनरेरी मेंबरशिप भी दी जाती है। अच्छा। तो इस तरह की कैटेगरी वाली, ये कैटेगरीज हैं आपकी। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो अभी जो आपके पास इन प्रोसेस जो लोग आ रहे हैं, वो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो किस से रिलेट कर रहे हैं? हाँ, ज़्यादातर हमारे पास जो है ना, वो चारों सूबों से, मैंने पहले भी गुजारिश की है, वो CSS कर रहे हैं और PCS कर रहे हैं। लाहौर से कितनी तादाद है आपके पास? पंजाब से कितनी तादाद है? पंजाब से मतलब मिक्स है। डेली ये नहीं है कि जी स्पेसिफिक आज इतने आए हैं, और ये मिक्सअप होता रहता है। कभी लाहौर से, पंजाब से ज़्यादा। अब जनूबी पंजाब के बच्चे हैं वो आते हैं, तो यहाँ मतलब हॉस्टल वगैरह में अपनी रिहाइश रख के 3-4 महीने लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है लाहौर कॉलेजों का शहर कहा जाता है, एकेडमियों का शहर है, और CSS की अच्छी एकेडमी है। तो वो 3-4 महीने लगाते हैं, अच्छी एकेडमी में पढ़ते हैं, साथ कायदे आज़म लाइब्रेरी में उनको एनवायरनमेंट, मतलब सर्दियों में एक तो बाहर बाग, इतना खूबसूरत माहौल, वहाँ पे घूमे फिरे, आप एंजॉय करें कि लोग ऐसे बच्चे भी हैं जो मकामी हैं, वो घर से अपना कुछ ना कुछ ले आते हैं, लंच वगैरह। सही है। तो वो जब थोड़ा सा बोर होते हैं, बाहर बाग में खाना वाना खाया, फिर आके फ्रेश होके बैठ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद लाइब्रेरी के अंदर ही हमने एक कोने में उनके लिए नमाज का बंदोबस्त भी किया हुआ है। अच्छा, सही है। तो वो अपनी जोर की, असर की, मगरिब, आजकल इशा भी हो जाती है 8 से पहले। अच्छा, सही है। तो वो नमाज पढ़ के, तो 8 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती है? 8 बजे बंद। ठीक है, 8 बजे से पहले वहाँ आपका स्टाफ जो है वो मौजूद रहता है? जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पहले लाइब्रेरियंस के हवाले से ये बात बड़ी मशहूर थी कि लाइब्रेरियन बड़े सख्त होते हैं, बड़े करख्त होते हैं, और लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे तो बिल्कुल नहीं बोलने देंगे, चुप कर जाओ, और बिल्कुल अपना मोबाइल फ़ोन यहाँ पे रख दें और जाकर अपनी किताब पढ़नी है, और बिल्कुल किसी वो लाइब्रेरियन की तरफ देखो तो वो गुस्से वाली जो एक शक्ल नजर आती है। तो अभी थोड़ा चेंज हुआ है कि नहीं? आप कैसे लाइब्रेरियन हैं? आप देखिए, एक्सेप्शन मौजूद होती है हर जगह पे, लेकिन मैं तो वो कि सीरियस पर्सनालिटी है। मैं अपनी बात करूंगा कि बाय फेस मुझे अक्सर लोग कहते थे, जब मैं इस्लामाबाद था या इधर था, अच्छा, तो कहते सर आपसे बड़ा डर लगता है, लेकिन जब आप गुफ्तगू करते हैं या बोलते हैं तो फिर हमारी झिझक दूर हो जाती है। सही। लेकिन मैं अपनी पोजीशन ये है, मैं अपने स्टाफ को भी वहाँ भी कहता था, यहाँ भी मेरे जूनियर में यही कहता हूँ कि एक बड़ी खूबसूरत बात है कि पाकिस्तान का दिल लाहौर है। राइट। लाहौर का दिल जो है वो ये बाग जना है। बाग जना है, बिल्कुल। और बाग जना के अंदर एक वाइट हाउस है। हाँ, और मैं इसको कहता हूँ किताबों का वाइट हाउस। वाह वाह वाह। किताबों का वाइट हाउस।
No अब आप ये सोचें, लाहौर में व्हाइट हाउस जिना लाइब्रेरी है। मैं अपनी मिसाल दूं। हाँ। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट खुशाब से है, मिठा टिवाना मेरे गांव का नाम है। अच्छा, मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ कि मैं सोच ही नहीं सकता था कि मैं इल्म और अदब के समंदर में ऐसे आके बैठूंगा। वाह वाह वाह। अच्छा, अब जब अल्लाह ने मुझे बिठाया, ये मैं उन लाइब्रेरियन के लिए मोटिवेशन बात कर रहा हूँ कि हमें ये बैकग्राउंड अपना याद रखना चाहिए। अच्छा, अब जब मुझे अल्लाह ने अपने इस समंदर में, इल्म और अदब के समंदर में बिठा दिया। सही बात है। अच्छा, तो क्या पाकिस्तान के अंदर मेरे अलावा कोई बंदा नहीं था? तो अल्लाह ने मुझे चुना। अच्छा, जब अल्लाह ने मुझे चुना, यहाँ बिठाया, अपनी इल्म की हदीसें, कुरान है, वहाँ हदीस हैं, बड़े बड़े उलमा की 200, 300 साल पुरानी किताबें भी हैं जो हमें डोनेशन में। अब हमारा काम सिर्फ, लोग कहते हैं जी मैं तो ड्यूटी करके आ गया हूँ। नहीं, ड्यूटी नहीं करनी। यहाँ अल्लाह ताला ने आपको बिठाया, आपने फैज़ बांटना है लोगों में। वाह वाह वाह। आप कितना बांट सकते हो। और फिर दूसरी बात, मैं इस्लाम के हवाले से बात करूँगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि दुनिया में जब आप किसी की एक हाजत पूरी करते हो ना, अल्लाह ताला आपकी 72 हाजत पूरी करते हैं। कितनी बड़ी बात। अच्छा, उस 72 में 1 जो हाजत है आपकी, एक हाजत, वो आपकी दुनिया की तमाम ख्वाहिशात जो हैं वो उसको कवर कर लेती हैं। आपकी औलाद है, आपके माल है, आपका रिज़्क़ है, वो पूरी हो जाती हैं। लेकिन 71 का जो अल्लाह ताला ने अजर आपको मालिक यौमिद्दीन में देना है, महशर के दिन। अच्छा, अब यहाँ बहुत वसी बात हो सकती है कि जहाँ नबी की सुन्नत अदा करें, उनके फरमान को जिंदा करें, 70,000 शहीद का सवाब है। आप मुझे बताएं, जो सर्विस दे रहा है लाइब्रेरियन जो भी है मेरी तरह का, दिन में जो आता है उसने मटेरियल लेना है, क्या उसकी हाजत नहीं है? किसी ने थीसिस करना है, मेरे पास आया काम के लिए। सही बात है। फिर इससे बड़ी मैं बात करूंगा। अच्छा, वो उस वक्त कितने प्रॉब्लम में है, कितनी मुश्किल में है कि उसको वो चीज चाहिए, और वो उसी चीज, आप वो किताब, वो थीसिस, वो आप ही प्रोवाइड कर सकते हैं उसको। मैं इस यहाँ थोड़ा सोशल इशू भी डिस्कस करूंगा। फर्ज कि आपके घर के दरवाजे पे क्यों आता है कोई, आपको पर्सनल काम कहता है कि यार मलिक साहब मेरा वहाँ काम फंसा हुआ है, ये काम है, आपको कोई कहता है। सही बात है। तो उसमें कभी इग्नोर ना करें या अपनी तकब्बर में ना जाए, बल्कि सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि यार आप थे कि अल्लाह ताला ने, मतलब आपसे रुतबे में भी बड़े लोग हैं, इज्जतदार भी बड़े लोग हैं, मालदार भी बड़े हैं, आपकी तरफ अल्लाह ने अपना बंदा भेजा। सही बात है। तो ये शुक्र अदा करें। जब आप छोटी नेकी करें, जो भी बात, छोटी छोटी नेकियां आपको बहुत बड़ा अजर देती हैं, बहुत बड़ा अजर देती हैं, आपको बड़ा इंसान बना देती हैं। जो बंदा बैठा किताब जो इल्म अदब के समंदर में बैठा है, अगर उसके अंदर भी ये अखलाकियात ना आए, उसके अंदर चेंज ना आए, वो किताब ना पढ़े, तो मेरा ख्याल है उसको लाइब्रेरियन नहीं होना चाहिए। जो आप बात कर रही हैं, हमें तो हंस मुख होना चाहिए। हर बंदा देखें, घर के मसाइल किसके नहीं है, बदकिस्मती से सोसाइटी के मसाइल ऐसे हैं, हर बंदा ज़हनी तौर पे परेशान है। सही बात। लेकिन अब जब आप मेरे पास लाइब्रेरी आ रहे हो, तो आपको मेरे मसाइल से कंसर्न नहीं है, आपको तो ये चाहेंगी कि मुझे स्माइलिंग फेस में बंदा मिले, मेरी सर्विसेज पूरी करें। बिल्कुल ऐसे तो जो भी बंदा आए, हमें अपनी चीजें एक दफा साइड पे रख के उसको सर्विस दें, उसको स्माइलिंग फेस करें, उसको ऐसे बनाएं। फिर मैंने जो पहली बात की थी हाजत वाली, उसमें 2-3 फायदे होते हैं। सही। एक तो आपने दुनिया और आखिरत बना ली, वाह, ठीक है। दूसरी बात, आप 2-3 दफा जब किसी को सर्विस देते हैं, बिलीव करें, कई दफा जाते हैं वो कहता है बेटी, बेटा, भाई या सर करके कहते हैं कि जी मैं वहाँ हो तो मेरे लाइक को खिदमत हो तो बताए। सही बात। ये एक दुनियादारी हो गई, आपका सोशल कंटेक्ट हो गया। बिल्कुल सोशल कंटेक्ट हो गया। जब किसी से काम है, हम देखो ना दुनियादारी में बैठे हैं, कोई सही बात है, सही बात है। आप एक टाइम में किसी के लिए आसानी कर रहे हैं, दूसरे टाइम में वो बंदा आपके लिए जरूर आसानी वाला जो है वो बंदा, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी को किसी से मिलवाता है तो वो ऐसे नहीं होता, वो एक कनेक्शन होता है, और अच्छे लोगों का कनेक्शन जो है वो अच्छे लोगों के साथ जो है वो जरूर जुड़ता है। ये पक्की बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त में आप क्या समझते हैं कि इतनी लेटेस्ट लाइब्रेरी में आप बैठे हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हैं आप इस वक्त में, जो कायद आज़म लाइब्रेरी है, कायद आज़म के नाम से इसको मंसूब किस तरह किया गया, और पहले यहाँ पे ये बिल्डिंग जो है वो क्या लाइब्रेरी के लिए बनाई गई थी? क्योंकि अगर उसके स्ट्रक्चर में देखूँ या उसके बारे में बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो लाइब्रेरी की बिल्डिंग थी, उसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया गया। तो ये मोहब्बत, ये चाहत, ज़ाहिर है ये रिस्पेक्ट कायद आज़म के साथ जो है वो दिली जज्बा, और हमारे कायद
जिन्होंने पूरा पाकिस्तान ही हमारे हवाले कर दिया। तो ये तो हमारे लिए कोई बात ही नहीं है कि हम कोई शहरा या कोई एक जगह या कोई एक नाम उनके नाम से जो है वो मंसूब कर दें। ये तो कोई मसला ही नहीं, पूरा पाकिस्तान उनके नाम से मंसूब है। ये कायद का पाकिस्तान है, कायद आज़म का पाकिस्तान है। तो आप बताइएगा कि ये कब हुआ और ये बिल्डिंग बनी किसके लिए? पहले अर्ज किया ना कि ये बिल्डिंग तो 1861 में बनी थी, तो लेकिन बाद में जब पाकिस्तान बना और 1947, तो ये हमारा एज ए जिम खाना क्या बताते हैं आप, पहले क्या था 1961 में? जिम खाना क्लब के तौर पे ये यूज होता था। जैसे अब जिम खाना क्लब हमारा अलग से बना हुआ है। ठीक। तो इसमें ये होता था आहिस्ता आहिस्ता। फिर जब गुलाम जिलानी खान जो गवर्नर जनरल थे, इस दुनिया में नहीं है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बागात बनाने में जी, बिल्कुल, और लाइब्रेरीज बनाने में। सही। तो जब ये इसका इफ्तिताह हुआ तो उस वक्त ये डिसाइड किया गया कि चूंकि कायदा लाइब्रेरी जो बाग का नाम रखा गया वो लॉरेंस गार्डन पहले था, तो उसको चेंज किया गया तो बागे जिनाह रखा गया। तो ये बागे जिनाह के अंदर चूंकि लाइब्रेरी थी तो इसको भी फिर कायद आज़म के नाम से मंसूब, और इसको भी जिनाह लाइब्रेरी बोलते हैं ना लोग जी, कायद आज़म लाइब्रेरी। हाँ, कायद आज़म लाइब्रेरी, बाकायदा नाम जो है वो बाहर लिखा हुआ भी है प्रॉपर तरीके से। तो इसमें जो कायद आज़म की तस्वीर हैं वो ये तारीख जो है वो कहाँ से इकट्ठी की, किस तरीके से, और क्या कुछ और चीज़ें भी ऐड करने का आप लोग सोच रहे हैं? कुछ और भी लेटेस्ट चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, ये होता है कि एक हमारा ना नीचे बहुत बड़ा कलेक्शन है, स्पेशल कलेक्शन हम उसे कहते हैं। अच्छा। जो डोनेशन देते हैं, जो बुक लवर होते हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कोई सहाफ़ी हैं। जिस तरह मैं आपको बताऊं कि सफदर मीर साहब हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने हमें अपनी सारी किताबों का कलेक्शन जो है कायद आज़म लाइब्रेरी को डोनेट कर दिया। अच्छा, इसी तरह जो घरों में बुजुर्ग होते हैं तो जब वो उनकी डेथ होती है, उसकी फैमिलियां जो होती हैं ना, वो फिर राब्ता करती हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ऑलरेडी किताबें मौजूद होती हैं, ठीक है, तो फिर हम उनसे ये भी परमिशन ले लेते हैं कि हम किसी और लाइब्रेरी में गवर्नमेंट को भेज देंगे। अच्छा। तो जो हमारे मतलब जो डुप्लीकेट नहीं होती किताबें, हम उनको रख लेते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमारी तो ये लाइब्रेरी रिसर्च एंड रेफरेंस लाइब्रेरी, नॉन लर्निंग सर्विस है। हम किताबें इशू नहीं करते। इसकी यही खूबसूरती है कि किताब इसमें मौजूद रहती है। अब एक बंदा बाहर नहीं जाती किताब, बलोचिस्तान से चला है ना, तो उसे ये यकीन है कि मैं जा रहा हूँ तो मुझे कायद आज़म लाइब्रेरी में किताब मिलेगी। सही। तो इसमें जो डोनेशन मिलते हैं, उस डोनेशन में हमें कायद आज़म लाइब्रेरी की जो एक शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने हमें पिक्चर दी, उनकी ज़िंदगी की, उनकी स्टूडेंट दौर की, उनकी पूरी लाइफ की उसने पिक्चर इकट्ठी की थी। अच्छा। तो वो दी, आपने विजिट किया? मैंने विजिट की है ना, मैंने देखी है। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि कायद आज़म की इतनी पुरानी तस्वीर के जिसमें वो हर तरह से उनको गाड़ी में बैठते हुए, उनकी गाड़ी कौन सी थी, वो कपड़े कैसे पहनते थे, वो किन किन लोगों के साथ उठते बैठते थे, उनका क्या स्टाइल था। आप जैसे कहते हैं ना कि तस्वीरें बोलती हैं, जब आप तस्वीर नेचुरली बनाते हैं ना और उसको लगाते हैं तो वो खुद बता रही होती है ये किस टाइम की है, किसके साथ मीटिंग हो रही है, किसके साथ बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो है ना तस्वीरों से, ये भी एक स्टडी है। बिल्कुल स्टडी है, पूरी की पूरी तारीख है, पता चलता है। तो अच्छा, मैं यही जानना चाह रही थी, देखिए मैंने आज आपसे ये बात ना जो है वो सुन ली है कि ये जो है वो गिफ्ट्स मिली हैं और ये किसी ने बड़े प्यार से जो है वो इस तारीख को इकट्ठा करके रखा हुआ था। लेकिन उसको फिर हम अपना उसको ऐसा किया है कि गैलरी में सजाया है। हाँ, गैलरी में सजाया है। तो उसमें आते जाते वो लोग उसको देख सकते हैं आसानी से, और बिल्कुल मतलब उनके बारे में मालूमात देख सकते हैं। उसके अलावा जो उनकी बुक्स का एक कलेक्शन हमने बिल्कुल अलग से कायद आज़म पे जो किताबें हैं वो हमने अलग रखी हुई हैं। इस तरह इकबाल पे किताबें हैं, उनकी समाने पे वो अलग रखी हुई हैं, इकबालियात पे। तो इस तरह कुछ कलेक्शन जो हमें कलेक्शन देते हैं डोनेशन के तौर पे, फिर हम क्या करते हैं कि उनके बाय नेम वो एक कलेक्शन बना देते हैं, एरिया बना देते हैं, सही, ताकि उसकी फैमिली या अगर वो जिंदा है तो वो ऑनर फील करे कि जी मुझे जो है रिगार्ड दिया गया और मुझे कायद आज़म लाइब्रेरी में मेरा कलेक्शन पड़ा है, और वो लोगों को खुशी से बताते हैं कि जाके वहाँ देखें, वहाँ देखें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि मेरे दादा और परदादा की तस्वीरें कायद आज़म और लियाकत अली ख़ान के साथ जो है वो हमारी जो ताया हैं उनके ड्राइंग रूम में सजी हुई हैं, और उनकी वो बड़ी बड़ी तलवारें, वो नवाब रज़ाक दाद खान और नवाब अजीम दाद खान, AD और RD खान, बड़ी मशहूर पर्सनैलिटीज़ थे मेरे दादा और परदादा। तो वो क्योंकि मुस्लिम लीग बनाने में उनका बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था, तो वो हमेशा कायद आज़म के साथ
साथ रहते थे, लियाकत अली खान के साथ रहते थे, और आज भी उनके सोने चांदी के बर्तन जिसमें वो खाना खाते थे, वो सुराइयाँ बड़ी बड़ी जिसमें पानी और वो चाय के वो बर्तन संभाल के रखे हुए हैं, और वो उनकी बड़ी बड़ी तलवारें, और वो तलवारें जिस उसमें वो प्लेट में रखते थे वो इवन कि वो भी चांदी की जो है वो मौजूद है, वो उन्होंने दीवार पे जो है उसको डेकोरेट किया हुआ है। सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि कायद आज़म और लियाकत अली खान साहब के साथ जो तस्वीरें हैं ना, वो बहुत जो है वो अमेजिंग है, वो हमारे लिए बड़ी तारीख की एक बात है। कभी ज़िंदगी में मैंने, बल्कि मैं अक्सर कहती हूँ मेरा, क्योंकि जो है वो कभी शेयर करूँगी अपने जो है वो नाजरीन के साथ भी, अक्सर मैं बताती हूँ, लेकिन मैं इसको शेयर भी करूँगी ताकि मैं बता सकूँ कि मेरा भी तारीख से और कायद आज़म के साथ जो है वो एक बहुत बेहतरीन ताल्लुक रहा। शायद मुझे इसलिए वो बहुत पसंद है कि मेरी फैमिली जो है वो इससे रिलेट रही और मुस्लिम लीग बनाने में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, तो ये भी क्रेडिट जो है वो हमें जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को मतलब अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हाँ। और हर इंसान को दूसरे से मुख्तलिफ बनाया। सही बात। अच्छा, अब कुछ शख्सियात अल्लाह ताला ने दुनिया में ऐसी मबूस फरमाई हैं कि उनका कोई नेमल बदल नहीं है। सही बात है। तो जिस तरह नबी आए, फिर वली आए, फिर मशाइख उज़्ज़ाम आए, जो कायद आज़म आए ना हमारे पाकिस्तान के हिस्से में, इन जैसी शख्सियत आपको नहीं मिलती। तो इनका मतलब इनके जो फरमुदात हैं, इन्होंने प्रैक्टिकली उस पर अमल करके दिखाया, और सिर्फ ये नहीं, और आप यकीन करें कि उन्होंने आखिरी अय्याम में ये कहा था कि अगर मैं पाकिस्तान बनाने से पहले अपनी बीमारी का ओपन कर देता तो ये अंग्रेज़ पाकिस्तान मेरा नहीं बनने देते। इतनी तकलीफ और बीमारी उनको एक थी, उन्होंने एंड तक, और फिर उन्होंने भी कहा कि अगर हमें ये पता होता तो वाकई हमने वक्त गुजार लेना था और कायद आज़म को इतना बड़ा काम नहीं करने देना। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी नई नस्ल को, हमारी आवाम को, एज अ लाइब्रेरियन जो आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं कायद आज़म लाइब्रेरी जना पार्क लाहौर में, यहाँ पर आप खुश हैं? क्या आप लेटेस्ट क्या चाहते हैं? कुछ और चीज़ें जो है वो डिज़ाइन करने का सोचा है, और नई नस्ल के लिए आपका क्या पैगाम है? बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। मेरा ये पैगाम होगा बतौर एजुकेशनिस्ट कि आपकी जो ज़िंदगी है ना, ये बहुत बड़ी खूबसूरत और नेमत है। सही। और इसको आप ऐसे अंदाज में गुजारें कि आपका वक्त ज़ाया ना हो। सही बात। फ़र्ज़ किया मैं आपके साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, आप मेरे साथ काम कर रही हैं, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये जितना प्रोग्राम हम अपनी ज़िंदगी का ये हिस्सा बीच में हमारा डिडक्ट हो जाएगा। सही। अब दोबारा ये ना लाइफ आपको भी ये मिलनी है ना मुझे मिलनी, तो अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझें। और दूसरा, अगर टाइम की वैल्यू ज़िंदगी में आप कुछ बनना चाहते हैं, आप दुनिया पे हुक्मरानी करना चाहते हैं, आप सोसाइटी में हुक्मरानी करना चाहते हैं, तो किताब से अपना रिश्ता जोड़ें। जिस कौम ने किताब से रिश्ता जोड़ा है, वो किताब कभी भी वो कौम जो है वो कभी जवाल पजीर नहीं होती। बिल्कुल ऐसी है। और जिन्होंने अपनी किताब से रिश्ता नाता ख़त्म किया है, वो पस्ती और तबाह बर्बाद हुई। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए शेर अफजल साहब, और आपसे बात करके, और आपने जो चीज़ें हमारे साथ शेयर की, जो एक्सपीरियंस अपना शेयर किया हमारे साथ, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आप इसी तरह अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम देते रहें। मोहब्बत और प्यार भरे अल्फाज और ख़िदमत जो आप अपनी सर अंजाम दे रहे हैं लोगों के लिए, ये ऐसे ही जो है वो चलती रहें। नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। किताब से दोस्ती बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान से दोस्ती के बगैर आप खुश नहीं रह सकते ना, इस तरह अगर कोई भी आपके पास बात करने के लिए नहीं है तो किताबें बातें करती हैं, किताबें आपको जवाब देती हैं। लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि हम अच्छी किताब से दोस्ती करें। हम जहाँ पर अपने सिलेबस या अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, वहीं पे हम तारीख़ को भी पढ़ लें, वहीं पे हम अपने जो है वो बड़े लोगों की बातों को और बड़े लोगों की तारीख़ को पढ़ें, ताकि हमें पता चले कि उन्होंने इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क में अपना किरदार अदा करने में कितनी मेहनत और जज्बे से काम लिया, और कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कायद आज़म को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बना गई। सोचिएगा ज़रूर, ऐसे ही कायद आज़म नहीं बनते। ये बड़ी डिटर्मिनेशन की बात होती है। अगर आप भी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी में, अपनी जो आपकी सोच है उसमें इजाफा कीजिए, और ये तभी होगा जब आप किताब से दोस्ती करेंगे। आप किसी भी लाइब्रेरी की ज़रूर मेंबरशिप लीजिए, वहाँ जाइए, पढ़िए, और वहाँ की खामोशी और पिन ड्रॉप साइलेंस को कायम रखिए। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।